ओम शांति। आज की तारीख है 24 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। आज का प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं। कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ ही नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है, कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जो ये कल्प वृक्ष है ना, तो बाबा है बीज रूप, तो बाबा बीज रूप होने के कारण इसके आदि मध्य अंत को जानते हैं। जैसे तुम कोई भी झाड़ को देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है, जैसे जड़ है ना, जड़ बीज होते हैं ना, तो अगर आप कोई झाड़ देखोगे तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओगे ना। लेकिन इसका आदि मध्य अंत बाप को ही पता है, क्योंकि बीज रूप कौन है? बाप। तो बाप समझाते हैं ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही ये ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। आप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बनाओ। क्या बन कराओ? एक्टर बनाओ। आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पाठ सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है, मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। किनको समझाएंगे? बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है। अब बाबा आएंगे तो किनको समझाएंगे? बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। अब पाठशाला कोई बंदरों या जानवरों की तो होती नहीं है। परंतु बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे। शक्ल तो आपकी मनुष्य जैसी है, पर जो कर्तव्य करते हैं वो बंदरों जैसे। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। ये नहीं जानते। पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती है। आत्मा परमधाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था,
अब बेहद में ले जाते हैं, बाप किस में ले जाते? बेहद में। बाप किस में ले जाते? बेहद में। हे बच्चों, ये सारी बेहद की दुनिया मानव सृष्टि बेहद का एक टापू है। इस पर है रावण का राज्य। कोई एक लंका में नहीं रावण बैठा था। हे बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते बच्चे वह तो यहाँ था ना, वह तो यहाँ था ना जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिक्की लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वे सतयुग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर नहीं ये वर्षा देंगे। बाप समझ जाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया। सोचो, मुसलमानों का राज्य आया तो सबको मुसलमान बनाया, क्रिश्चियंस का राज्य आया तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। पर बौद्धियों का तो राज्य यहाँ नहीं चला, फिर भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है ना अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो तो देवता वर्ण में जाने के लिए। ब्राह्मण बने किस लिए? देवता बनने के लिए। गाते हुए ना, ब्राह्मण देवताए नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, देखो बच्चे, पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था? यह भारतवासी भूल गए। पाप समझ आते कि बच्चे योग तो मैंने ही सिखाया था, योग तो मैंने ही सिखलाया था। ये है रूहानी योग, बाकी सब है देखो बच्चे जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, ये तो रोंग हो जाता है ना बच्चे। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम अपने धर्म को भूल गए। सोचो, अरे धर्म की कितनी मान्यता हुआ करती थी और हम भूल गए अपने धर्म को। कितनी बड़ी बात है, तुम अपने धर्म को भूल गए, बाप को भूल गए, तुम भी भूले ना सब कुछ। यह भी ड्रामा में नूंद है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके। सिखाए वह जो जानता हो, सिखाए तो वही ना जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं, वो राज्यों कैसे सिखलाएंगे? वो तो राजाई भी छोड़ देते हैं सन्यासी लोग। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते? सीधी सी बात है। कोई सन्यासी कहे मैं राजयोग सिखलाऊंगा, वो कैसे सिखला सकते? वो तो राजा ही छुड़वाते हैं। क्योंकि सन्यास में क्या कहा जाता है कि इन सब चीजों में ये सारे सुख क्या है, का विष्टा समान है, इसमें ध्यान ही देना चाहिए। कहा जाता है ना, इसमें ध्यान ही नहीं देना है। तो फिर वह राजयोग कैसे सिखला सकते? इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़जड़ी भूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सारी नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी।
झाड़ के गिरने से पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी होगी। वो कहाँ? यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता ही नहीं। ये विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वे है तो हठ योग। ये नहीं कह सकते कि हम राजयोग सिखलाने आए हैं। है क्या वह? हठ योग। ज्ञान बिल्कुल नहीं, अनेक प्रकार के हठ योग है। ये है राजयोग। समझे? ये कौन सिखलाते? बाबा सिखलाते। ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वे सब है जिस्मानी। मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। है ना? जिस्मानी रूहानी समझ में आया? सन्यासी क्या योग सिखलाते? हठ योग। मैं कौन सा सिखलाता? राजयोग। कोई तुम्हें और राजयोग सिखला ना सके। सन्यासी क्यों नहीं राजयोग सिखला सकते? क्योंकि वो तो खुद ही रजाई छुड़वाते हैं। वो वह राजयोग कैसे सिखला सकते? नहीं सिखला सकते। बाप बच्चों को समझाते हैं। देखो बाबा तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, तो बच्चों को ही समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मम्मी कब याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह ही ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं। किनको समझाते हैं? आत्माओं को। ये नई बात है, ये नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मरजीवा बना है ना। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने। गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। बाबा कहते देखो इन्हों का नाम बदला ना, क्योंकि मरजीवा बने। ठीक है, इन्हों का नाम बदल दिया क्योंकि मैं इनके तन में आ गया, तो इन्हों का नाम बदल दिया। बाबा कहते तो तुम्हारा भी तो मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे। शुरू में बाबा आते थे ना तो सबके नाम बदल दिए थे, सबके नाम। ऐसा किया, ऐसा माना होता था। जो भी नया आता था उसका नाम बदली कर देते थे, ताकि वो जो पुराना नाम है, पुराना उसका खाता है ना, वो खत्म हो जाए, नए सिरे से उसका जीवन शुरू हुआ है। तो बाबा कहते पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। संदेशी जाती थी और नाम लेकर आती थी। फिर देखा कि ऐसे कई बच्चे चले गए और नाम लगा के घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाबा का नाम होता था भेजा हुआ, वो तो वंडरफुल। बाबा को नहीं मानेंगे पर नाम लगा लगा के घूम रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये तो और ही गड़बड़ी कर रहे हैं, तो और चले गए छोड़ के। तो फिर नाम लाना बंद कर दिया। नहीं तो संदेशी जाती थी, नाम आता था। ये वंडरफुल बात है। देखो बाबा ने सारे खेल किए, सोचो, है ना, सारे खेल हुए हैं। ऐसे भी प्रैक्टिकल बजाया पाठ। ऐसे नहीं ऐसे कोई जादू से किसी का वो बुद्धि का रूपांतरण कर दिया। प्रैक्टिकल, हर चीज सबके साथ प्रैक्टिकल। वंडरफुल बाबा, है ना। तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। बाबा कितना बड़ा सम्मान देते बच्चों को, कितना मान सम्मान, और फिर उसके बाद उस मान सम्मान को कोई लेकर ना चले तो वो क्या हो गया, एक तरह का फालतू ही हो गया ना। पहले आने वालों के जो नाम रखे वे बहुत रमणीक थे, बहुत रमणीक थे। अब नहीं रखते। उनका नाम रखें जो सदैव कायम भी रहे। अब बाबा उनका नाम रखते हैं जो सदैव कायम भी रहे। नाम रखे, हाँ, बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते। फारकती दे चले गए तो फिर अब नाम ही नहीं बदलते। बाप समझाते हैं कि ये ज्ञान क्रिश्चियंस की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे।
और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहता है कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। ये तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाप कहते बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। कोई ऐसे ही देखने आते हैं कि देखे चलो हम भी जाके देखें कि आज क्या सिखलाते। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा, तो जाकर उनसे पूछे तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है। माना इतने बच्चे हैं तो उनके अंदर चिंतन चलता है कि अरे जाके देखे तो सही, आखिरकार भी इन्हें प्रजापिता ब्रह्मा से मिलता क्या है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए। ये भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। देखो, मार्च का महीना है और कई बच्चे सिर्फ 33% मार्क्स लेने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो 33% से जो नीचे होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़ी पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का आच्छादन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना आच्छादन होगा, सोच के तो देखो। जब इस समय आए तो राजाई हप की, धन ले गए, तो विचार करके देखो कि आपके पास सतयुग में कितना धन होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहां सब खानियां भरतू हो जाती है। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती है। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद ये रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कोड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कोड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते ये रावण तो परंपरा से चलाते हैं। वापस समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को अब देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई देख ही नहीं सकते, कोई नहीं देख सकते तुम्हारे जितना सुख। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। अब क्राइस्ट आया, उस समय उनके समय में बहुत थोड़े थे ना उनके, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वृद्धि को पाते चले। अब वृद्धि हो, इतना उनका साम्राज्य खड़ा हो, फिर ही तो वो कह गए राजाई कर सके।
तुमको तो पहले रजाई मिलती है, बाद में वृद्धि होती है ना। तुमको पहले क्या मिलती है? रजाई। अब उनकी वृद्धि होती है, फिर वो रजाई को पाते हैं। आपको क्या मिलती है? पहले रजाई। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी है भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विक्रम विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पाठधारी, तुम हो हीरो हीरोइन पाठधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वे राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। जो सिखाते हैं ना, वे सब अयथार्थ योग है, वापिस तो कोई भी जा ही नहीं सकते। अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबर वार आना है। अभी सब दुख से छूटते हैं, फिर कैसे आएंगे? नंबर वार। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है ना, हाथ काटे दिल यार्डे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। हाथों से काम करते रहो और बाकी बुद्धि का योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशी को एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है। सभी आत्माओं को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेअद का साजन, बेअद की सजनिया है। कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। भलग्रस्त में रहो, बच्चों की संभाल करो, पर तुम्हारी दिल जो है ना, वो एक बाप की तरफ हो। और अगर दिल बाप की तरफ होगी तो बाप कहीं क्या न मानेंगे। बाबा ने कहा बुद्धि कहीं नहीं फंसानी है, बुद्धि से न्यारे ही रहना है। करो, जिम्मेवारी निभाओ, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। ट्रस्टियों के भी तो जिम्मेवारी निभाई जा सकती है, लिप्त होके नहीं। ट्रस्टियों के बहुत अच्छी तरह से जिम्मेवारी निभाई जाती है। लिप्त होके क्या होगा? उम्मीद लग जाएगी, और अगर सामने से कोई ऐसा नहीं रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। यही तो बाबा ने नहीं सिखाया है। मैंने कहा ट्रस्टियों के संभाल। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए ना। देखो, अगर सुनते सुनते आपको खुशी होती है तो आपको ही सुनाया जा रहा है, इसका मतलब आप ही को बनना है। अगर नहीं होती है तो आप बनने वालों में से नहीं हो। सीधी सी बात है। बाबा सुनाए मुझको और मेरे को सुनाई ना दे तो जरूर कान खराब होंगे। यानी कि मेरा पद इतना ऊंच नहीं होगा, क्योंकि वो तो रोज सुनाते हैं। और अगर मेरे को नशा ही ना चढ़े रोज सुनने का, तो फिर जरूर मेरा पद कम ही होगा। क्योंकि रोज सुन सुनकर जिसको नशा चढ़ता है ना, तो उसका ही तो ऊंच पद होगा, उसके ही तो विक्रम विनाश होंगे। समझ में आया? तो आपको खुशी होती है। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, ये तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। दरकार माना जरूरत ही नहीं है, ऐसा ऑर्डर ही नहीं मिला आपको डिबेट करने का। क्योंकि डिबेट करने वाले बहुत मिलेंगे, उन्हें समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ना सी। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर डिबेट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जरूरत से ज्यादा कोई समझ आ जाएगी। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं ना तो बधाइयां देते हैं, या तो सारी दुनिया ही रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे आशिक बन। हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज का वरदान, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत परमान चलते हैं, माना स्वयं को समझा ट्रस्टी और चलते हैं श्रीमत परमान, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। हम चले बस श्रीमत परमान तो बस सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें खुशी भी महसूस होगी, शक्ति भी महसूस होगी और सफलता तो हुई पड़ी है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे ये अर्थात श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है, इससे सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। आज का स्लोगन, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। आशिक, सच्चा आशिक किसी है, उसे माशूक के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, सीधी सी बात है। अगर कहीं और आशिक का ध्यान कहीं और जाता है तो ये तो सच्ची आशिकी नहीं हुई, झूठ है, माना अपने साथ धोखा करने जैसा बात होगी। अगर उसकी बुद्धि में सिर्फ माशूक के अलावा कोई नहीं रहता तो उसे कहते हैं सच्ची आशिकी। अब ये देखो कौन हो आप, हो सच्चे आशिक। याद कैसे आए, सोचो एक बात कि उससे जितनी प्राप्तियां हुई हैं, जो जो मिला है, अगर एक दिन में उसको रिवाइज कर लोगे ना तो उसकी याद भूलेगी नहीं। बस सिंपल सी बात है, जितनी प्राप्तियां हैं, जो जो मिला हुआ है उसके एक बार रिवाइज करके देख लो। हम दिन में करते नहीं है रिवाइज, हम बस वही दुखड़े रोते रहते हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। जिसने ये सोच लिया कि मुझको इतना सब कुछ मिला, उसकी याद जा नहीं सकती। आज तो सतगुरुवार भी है और आज होली भी है, माना आपकी यादगार होली। हम तो रंगों से नहीं खेलते हैं क्योंकि बाबा के साथ ही खेलना होता है, बाकी तो किसी के साथ नहीं खेलना होता है। सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ खेलने का जो आनंद है वो किसी चीज के साथ नहीं। बाबा जो खिलाते हैं ना, आहा, वाह 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 वाह। आपके रंग के ऊपर तो कोई क्या रंग चढ़ाएगा। एक ऐसा रंग चढ़ा जिसके ऊपर कोई रंग चढ़ ना सके, ठीक है ना। ऐसे हम बाबा के हो गए, बाबा हमारा हो गया, हम बाबा के हो गए। वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ये जीवन, वंडरफुल ये ड्रामा, हर बात में वंडरफुल है। अगर ये जीवन हम बाप की श्रीमत पर मान चले ना तो इतनी निश्चिंतता है, इतना सुकून है कि आप मानोगे ना तो सारे कल्प में और कई समय ऐसा नहीं है। और इसी संगम युग के लिए वापिस नीचे उतरोगे, इस संगम युग को जीने के लिए वापिस आओगे ऊपर से नीचे। तो या वैसे तो हमको कोई सुख गनेरे लेने के लिए नहीं, हमको ये अतीन्द्रिय सुख लेने के लिए दोबारा से चक्कर काटना मंजूर है, ठीक है। हमें दोबारा से चक्कर काटना मंजूर है क्योंकि जो आज हम रास भी करते हैं बाबा के साथ, खेलते भी हैं, मिलन भी बनाते हैं, ये ऐसा वंडरफुल मिलन है जो इसमें सत्युग भी फीका, त्रेता भी फीका, बाकी तो फीके है ही है। स्वर्ग भी फीका है आज के समय के। इसमें बाबा ने अपना सब कुछ हम पर लौटा दिया, माना हर रूप से उसने आपको तृप्त किया है, हर रूप से। जैसे कहते हैं वो बहुरूप से आकर बच्चों की पालना करते हैं। हर संबंध उसने हमारे साथ निभाया, हर संबंध से हमें अपने प्यार से रंगा है, हर संबंध से। एक भी संबंध ऐसा नहीं जो आपने उनके साथ ना जिया हो।
और अगर ऐसे किसी ने नहीं किया हो तो वो करके देखे। एक भी संबंध ऐसा नहीं, बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए कई आश्चर्यवत ऐसे कथनती सुनंती या भागंती होते हैं, तो अंदर तो उनके रह जाते हैं, लेकिन वो ट्रेटर पने का ऐसा पार्ट प्ले कर देते हैं जिसकी वजह से वापस लौट के नहीं आ पाते। तो ऐसा कुछ ना हो, हमारी बुद्धि ऐसी कोई खराब ना हो, माया हमारी बुद्धि पर ऐसा कोई ग्रहण ना लगा दे जिसकी वजह से हमारी अवस्था बिगड़े। हमेशा यही हो कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक बाबा, बाबा के अलावा कोई नहीं। ऐसा मैं आत्मा अपने आप को बाबा के प्यार में रंग दूं, तभी ये सच्ची होली है। इस होली के चलते हम ऐसे प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए तुम्हारे रंग में ही रंगेंगे, बाकी और किसी रंग में रंगेंगे नहीं। ऐसी सच्ची होली, सच्चा सच्चा बाबा का बन जाए। माना कोई भी छुटपुट ऐसी कमी कमजोरियां है तो आज के दिन उन सब चीजों को छोड़ दे। हमें करना है आगे, हमें बनना है, क्योंकि सिर्फ हमने हाँ करनी है, कार्य तो बाप ने करना है। सिर्फ हमें कदम बढ़ाना है, हिम्मत का एक कदम, 1000 कदम बाबा के ही हैं, आपके नहीं है। आप सिर्फ इतनी हिम्मत रखो कि हाँ करना है बाबा, तो बाबा कराते हैं। आपके लिए सारा ड्रामा ऐसे घूम के सामने आ जाता है, सब कुछ किया कराया आपको मिलता है। कहाँ से मिल जाता है आपको? आप यहाँ से बाहर भी निकलोगे, सारी एक्टिविटीज आपके लिए बदल जाती है, सब कार्य हुए पड़े होते हैं, आपने सिर्फ जाके ऐसे उंगली लगा दी। क्या है ये? भगवान का प्यार है अपने बच्चों के प्रति। आप एक बार बाबा ही कह देते हो, वो सरेंडर हो जाते हैं आपके आगे। सोचो, बाबा तो 33 करोड़ का जो लास्ट बच्चा है ना, उसके लिए भी कहते हैं, उसने बाबा तो कहा ना, तो बाबा उस पे भी कुर्बान है, उसकी भी पूजा करवा देते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। तो भगवान तो सिर्फ आपकी एक बात पर, एक विश्वास पर सब कुछ निछावर कर देते हैं। हमने भगवान के लिए क्या किया है, हमारे को ये चिंतन करना है। तो ऐसी सच्ची होली हमें मनानी कि एक बाबा दूसरा ना कोई, एक का रंग दूसरा किसी का नहीं, दूसरा लगाना भी चाहे तो लगा ना पाए। एक के रंग में रंग गए तो किसी और के रंग में रंगना नहीं। इसे कहते हैं सच्चा आशिक, सच्चा प्यार, बाबा ही बाबा, दूसरा ना कोई। ठीक? तो सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।